नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू ने अपने पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगर आपने सीवीटी पीजी का एग्जाम दिया है और अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। अभी तक सीवीटी पीजी का एग्जाम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया जा चुका है। तो अगर आपका पहला क्वेश्चन होगा क्या अभी हम रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, तो देखिए आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 16 जुलाई तक ओपन है। अब आप चाहेंगे तो कुछ दिन आप इंतजार कर लें कि अगर आपका रिजल्ट कब तक आने वाला, अगर ये डेट आपको जब पता चल जाती है तो आप अपने रिजल्ट को देख के या आप अपने आंसर की को देख के उस हिसाब से भी आप अपना डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। आपके एग्जाम के खत्म होने के लगभग एक हफ्ते बाद आपके आंसर के और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आता है, तो आप उसको देखकर भी वहां पर आप अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। 16 जुलाई तक आपके पास यहां पर मौका है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक एक स्टेप करके दिखाने वाला हूं। एक पूरा रजिस्ट्रेशन मैं यहां पर आपके सामने करके दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। यहां पर सबसे पहले आपको bhuonline.in पे आ जाना है, फिर यहां पर जो है आप क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं मैं इसको आपको साथ साथ में जब आप फॉर्म भरते रहोगे मैं आपको बताता रहूंगा कि यहां पे किन किन वो इंस्ट्रक्शंस की बातचीत यहां पर वो किया है। अब यहां पर देखिए पहले टिक कर दीजिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, और जैसे वो आप वहां पे टिक करेंगे आपके सामने यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए और आगे बढ़िए। सबसे पहली बात इन्होंने यहां पर ये लिखा है कि अगर आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते समय बीएचयू को सेलेक्ट किया था तभी आप बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऐसा इन्होंने वहां पर मेंशन किया है। ठीक, पहली बात। अब यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो पहला स्टेप है इसमें बेसिकली आपको अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर है। यहां पर आपका नंबर और ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। मतलब आपके नंबर और आपके ईमेल आईडी पर यहां पर एक एक्टिवेशन कोड जाएगा जिसको डाल के आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे एंड देन आफ्टर इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आप इंफॉर्मेशन यहां पर देने वाले होंगे वो जो आपने सीवीटी पीजी के फॉर्म में भरा था वही डिटेल्स यहां पर दीजिएगा। डिटेल्स में चेंजेस मत लाइएगा। ऐसा नहीं कि वहां पे नंबर और ईमेल आईडी कुछ और दिए थे यहां पे नंबर और ईमेल आईडी कुछ और दे दे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि कोई भी जानकारी कोई भी डिटेल्स अपने चेंज मत करिएगा। ठीक, चलिए अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, तो यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। तो मैं तो ऐसे ही एक डालूंगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे अगला है फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर दीजिए। चलिए अब इसके बाद यहां पर आपको अपना नाम डाल देना है। अब आप अपना सही नाम डालिएगा। इसके बाद यहां पर आपको अपनी जो है वो यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर देनी है। इसके बाद यहां पर आपको अपनी जेंडर चूज करना है। यहां पर अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, यहां पर अपने माताजी का नाम डाल दीजिए, यहां पर ईमेल आईडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे जो ईमेल आईडी डालेंगे और जो नंबर डालेंगे इसी पे आपको एक्टिवेशन कोड मिलने वाला होगा और जिसकी मदद से आपका आगे यहां पर आप आगे लॉग इन कर पाओगे। और यहीं पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है। देखिए यहां पर है आपके सामने पासवर्ड बनाने के लिए। अब होगा क्या, ये जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो और यहां पर अभी आप जो पासवर्ड बनाएंगे इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो जब भी आगे आपको जो भी स्टेप करने होंगे वो लॉगिन करके जब भी करना होगा तो आप इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू करेंगे। तो जो भी पासवर्ड बनाइएगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि मैं एक पासवर्ड बना दे रहा हूं और पासवर्ड में बस ये ध्यान दीजिएगा कि वो आप सारे एटलीस्ट 6 कैरेक्टर रखिएगा और कम से कम एक कैपिटल लेटर रखिएगा, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। और ये सबसे आसान होता है, जैसे वैभव@123 कर दीजिए तो वी कैपिटल कर दीजिए तो कैपिटल स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर नंबर सब आ जाता है। अब इसके बाद यहां पर आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक, अब यहां पर ये कैप्चा डालिए। उसके बाद आपके नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगहों पे आपको यहां पर देखिए आपको दे दिया। एक बार अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहां पर एक्टिवेट योर अकाउंट पे यहां पर
आपको क्लिक करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ईमेल आईडी डालना है, जो ईमेल आईडी अभी आपने डाला था, और उसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन कोड गया होगा, उस एक्टिवेशन कोड को आपको यहां पे डालना है। तो मैं एक्टिवेशन कोड एक बार देख लेता हूं। और इस एक्टिवेशन कोड को डालने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप जो है यहां पर आगे के प्रोसेस को कर सकते हैं। तो एक्टिवेशन कोड है यहां पे 359023। अच्छा, इसी मेल में आपको आपका पासवर्ड भी भेज देता है, तो अगर उस मेल का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और उस मेल को सेव कर लीजिएगा, ताकि अगर मान लीजिए आप बाय चांस पासवर्ड भूल भी जाएंगे तो उस मेल में वो पड़ा रहेगा। अब इसको सबमिट करेंगे तो यहां पर हो गया कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको जो अपना अगला प्रोसेस है उसको करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने में कुछ करना नहीं है, फिर से आप वापस इसी पेज में आ जाएंगे और यहां पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड, जो आपने ईमेल आईडी डाला था और जो आपने पासवर्ड बनाया था, उसी को यहां पर डालिए और लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। इसमें है टोटल आपके पास 5 स्टेप। पहला स्टेप कोई स्टेप नहीं है, बेसिकली इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहां पर चीजें बताई गई हैं। यहां पर इन्होंने बताया कि वो कितना फीस आपसे लेने वाले हैं, यही सब चीजें यहां पे बताई गई हैं, सब कुछ है इसके अंदर। तो उसको कोई नीड नहीं है, मैं आपको हर एक स्टेप वैसे ही बता दूंगा, उसको रूल्स एंड प्रोसीजर्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करना क्या क्या है, माई एप्लीकेशन के अंदर आपको सब कुछ, अपनी सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रोग्राम सेलेक्ट करना, सारे काम आप यहीं पर करने वाले हो माई एप्लीकेशन में। प्रीव्यू फॉर्म में अपना फॉर्म देखोगे आप, पेमेंट में आपको पेमेंट करना होगा, और कोर्स प्रेफरेंस में आपको यहां पर जो प्रेफरेंस देना होता है वो बेसिकली यहां पर लोकेशन का प्रेफरेंस देना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्स है, यहां पर वो मेन कैंपस में चलता है और साथ ही साथ ये एफिलिएटेड कॉलेज में भी चलता है, तो आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप पहली प्रेफरेंस मेन कैंपस को दोगे कि एफिलिएटेड कॉलेज को दोगे। इस तरीके से कुछ कुछ आपको प्रेफरेंसेस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिर इसमें जो है हम लोग यहां पर एक एक स्टेप को यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने यहां पर आएगी एप्लीकेंट डिटेल्स। एप्लीकेंट डिटेल्स में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो ऑलरेडी फिल्ड हो जाएंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था। अब यहां पर आ जाएगा आपके सामने सबसे पहले कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अब यहां पर अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का करते हो तो आपका 1 जुलाई 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी के डेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट कभी कभी हो सकता है। और एससी एसटी वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी यहां पर प्रोड्यूस करना होगा, एससी एसटी वालों को इनकम सर्टिफिकेट देना है, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होगा यहां पर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, और यहां पर जो भी आप सर्टिफिकेट देंगे वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब यहां पर नेशनैलिटी, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप यहां पे। फिर यहां पर आप फिजिकली चैलेंज हैं या नहीं है, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड हैं या नहीं है, आपने बीएचयू से पढ़ा है, मतलब आपने यूजी जो है वो बीएचयू से किया है कि नहीं किया है, वो यहां पर आप जो है वो यस या नो डाल दीजिए। यस डालेंगे तो आपको यहां पर अपने एनरोलमेंट आईडी जो है वो यहां पर देना होगा, ठीक है। रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, ये 2 चीजें आपको देनी होंगी। तो जो बीएचयू के स्टूडेंट होंगे उनको ये बात पता होगी। फिर भैया कभी पुलिस के द्वारा पकड़े तो नहीं गए हैं, कुछ क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है आपके ऊपर, कभी डीबार तो नहीं किए गए हैं, स्पोर्ट कोटा है या नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको बताना पड़ेगा यहां पर, तो अगर आपको कोई और देना तो वो दे दीजिएगा। अगर आपको आधार कार्ड देना तो ये वाला सेलेक्ट करिएगा कि एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इसको सेलेक्ट करिए। फिर यहां पर अपना आधार नंबर जो है वो डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए डाल दीजिएगा। डिजी लॉकर यूजर आईडी, अब अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो यहां पर डाल दीजिएगा यूजर आईडी, नहीं डालेंगे तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर कोई समस्या इससे नहीं होने वाली आपके पास। फिर कह रहा है कि टीसीसीसी है कि नहीं आपके पास, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके लिए अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगला देखिए,
यहां पर कह रहा है परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है, एज पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहां पर आप डाल दीजिए। चलिए हम लोग को तो ऐसे ही कोई एड्रेस डालना है, ठीक है। अब यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करिए, यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, यहां पर आपको अपना पिन कोड डालना है, आपके घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो डालिएगा यहां पे। बाईस 105, ठीक है। अब अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये भी डाल दीजिएगा, ठीक है। बाई चांस ऐसा हो कि आपके नंबर पे कांटेक्ट ना कर पाए तो अच्छा, एक चीज़ और, ये जो मैं नंबर डाल रहा हूँ बिल्कुल फर्जी है, इसको ट्राई मत करने लगे कि सर अपना नंबर डाले हैं, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपने एप्लीकेशन भर लिया, अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है वो आपको एजुकेशनल डिटेल्स देनी है, जिसमें आप अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन इतने की डिटेल्स आप यहाँ पर देने वाले होंगे, ठीक है। और फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसके आगे बात करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि 10th की मार्कशीट, मतलब 10th से रिलेटेड आपको डिटेल देनी, कौन सा बोर्ड था आपका, तो अपना जो भी बोर्ड होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस ईयर में आपने जो है वो पास किया है वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। चलिए हम डाल देते हैं 2018 में। और फिर आपको यहां पर अपने सब्जेक्ट्स बता देने हैं कि आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे मार्क्स टाइप आपका परसेंटेज मिला था या सीजीपीए मिला था, जो मिला था वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज है तो यहां पर अपने मार्क्स जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज अपने आप वो कैलकुलेट कर देगा। सेम ऐसे 12th में अभी आपको यही करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करिए, किस ईयर में आपने किया था ये बता दीजिए। उसके बाद यहां पर आपको अपने सब्जेक्ट जो हैं वो बता देने हैं, परसेंटेज था तो परसेंटेज बता दीजिए, मार्क्स कितने आपको मिले हैं फिर ये बता दीजिए। देखिए एकदम टॉपर स्टूडेंट का मैं भर रहा हूं, 500 में 486 नंबर। अब यहां पर देखिए आपके बैचलर डिग्री है। अब बैचलर डिग्री में सबसे पहली चीज आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो मान लीजिए कि हम बाबा कौन सी वाली यूनिवर्सिटी कर लिया जाए, चलिए बीबीए यूज कर देते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात इन्होंने यहां पर लिखा है, इन्होंने यहां पे लिखा है कि आपका अगर सीजीपीए है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी के फॉर्मूला से, और फिर इसको यहां पे परसेंटेज वाले में भरिएगा। अभी मैं दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में, सपोज करिए कि आपके यूनिवर्सिटी में जो है वो सीजीपीए मिलता है, तो आपका यूनिवर्सिटी ये भी रूल बता देता है कि उस सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो काम कर लीजिएगा आप, और परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही लिखिएगा अगर आप यहाँ पे सीजीपीए भरना चाहते हैं तो। अभी मैं दिखा देता हूं, मैं सीजीपीए ही भर के आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे मैं सीजीपीए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने कितना सीजीपीए पाया, मान लीजिए आप पा गए यहाँ पे 9.4, कितने में से 10 में से। अब यहाँ पर आपको खुद से यहाँ पे भरना होगा परसेंटेज। अब ये परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना है, मान लीजिए मेरे हिसाब से 88 आता है, ठीक है। तो वो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक रूल होता है, वो आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप जाके जिस भी यूनिवर्सिटी होंगे वहां के ऑफिस में पूछ लीजिए, वो लोग आपको बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने यहां पर होगा 10th 12th ग्रेजुएशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको यहां पर अपलोड करने होंगे। अब एक बात समझिएगा कि आपके पास, देखिए यहां पे बहुत साफ है कि अगर आपके पास ट्रांसफर या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पर आप जो है यहां पर एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अंडरटेकिंग आ जाएगा, इसी अंडरटेकिंग को भर के आपको दे देना है। यहां पर अपना नाम लिखिए, यहां पे अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, यहां पर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब वही सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, वो भर दीजिएगा। किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, जो भी आप वो भर दीजिएगा, और फिर यहां पर अपना नाम, सिग्नेचर और डेट दे दीजिएगा। एक बात बीएचयू की तरफ से बहुत स्पष्ट है, आप सिर्फ टीसी और सीसी के लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं, बाकी किसी चीज के लिए आप अंडरटेकिंग दे ही नहीं सकते हैं। इस बात को बहुत स्पष्ट इन्होंने यहां पर बता दिया है। अच्छा, एक चीज का यहां पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर आपके पास ऐसा आपका बोर्ड है जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देता है, तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को एक ही पीडीएफ फाइल में करके अपलोड करना है। एक ही पीडीएफ फाइल का मतलब ये होता है कि आपको वहां पर बेसिकली उनको मर्ज कर लेना है,
ठीक है। मर्ज करने के लिए कुछ करना नहीं, बस ऐसे लिखेगा मर्ज करके, मर्ज पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो आपको वहां पर आई लव पीडीएफ करके एक वेबसाइट होती है, आई लव पीडीएफ पे बहुत आसानी से आपके मर्ज हो जाएगा, फिर वहां से डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके 12th में भी अगर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग मिलता है तो यहां पर आप जो है वही यहां पर अपलोड करिएगा, ठीक है। चलिए, ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन में अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है, ग्रेजुएशन लेवल मार्कशीट में आपको जितने भी आपके सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर वाइज रहा है तो सेमेस्टर वाइज, अगर आपका ईयर वाइज मतलब ईयरली आपका रहा है तो जितने भी मार्कशीट्स आपके पास हैं सारे मार्कशीट्स को एक ही पीडीएफ फाइल में कंपाइल कर लीजिएगा और फिर उसको यहां पर आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबकी फोटो खींचिएगा और उसको डॉक स्कैनर ऐप से पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है। तो कंबाइंड पीडीएफ बन जाएगा और फिर उसी कंबाइंड पीडीएफ को यहां पर अपलोड करिएगा। लेकिन आपको सारे जितने भी सेमेस्टर और जितने भी ईयर, मतलब अगर आपके ईयरली वाला चलता है सिस्टम तो आपको वहां पर सारे मार्कशीट जो है यहां पर वो मर्ज करके अपलोड करने हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पे ट्रांसफर और करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह पर तो आप तो वही डाल दीजिएगा, अपना अंडरटेकिंग डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं मिला है, मिल चुका है तो वही डाल दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपने सारे पीडीएफ फाइल्स यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको अपलोड करनी होगी इमेज और सिग्नेचर। इमेज में एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर साइज दी जा रही है 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है 4.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी और 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। तो विड्थ इंटू हाइट होती है। एक वेबसाइट होती है फॉर्म फोटो एडिटर, अगर मैं दिखाऊं तो आप चाहो तो अगर आपकी फोटो है तो आप यहां पर जो है वो फॉर्म फोटो एडिटर, इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप चाहो तो बड़े आराम से अपना एडिट कर सकते हो और इसमें आपको बड़ा सही तरीके से यहां पर देखिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये फोटो तो मान लीजिए ऑलरेडी सही है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं क्या तरीका होता है यहां पे करने का। आप यहां पे सेटिंग में आओगे तो यहां पे खुद सेंटीमीटर सेलेक्ट करो और फिर विड्थ में आप 4.5 और हाइट में 3.5, तो ये विड्थ गुणे हाइट आपको दिया गया होता है, वो आप उसके थ्रू यहां पे कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है। सॉरी, ये 4.5 जो होता है ये आपकी हाइट होती है और ये 3.5 आपकी विड्थ होती है, ठीक है। ये 3.5 विड्थ होती है, 4.5 इसकी हाइट होती है। और सिग्नेचर में आप जो है वो इमेज आपको अपलोड करनी है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में और 100 केबी के अंदर की होनी चाहिए और आपकी फोटो भी 100 केबी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, फोटो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एकदम सही साइज में है, ये बहुत आराम से अपलोड होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सिग्नेचर की कोई साइज नहीं है, बस ये कि 100 केबी के अंदर रखिएगा और सिग्नेचर के फॉर्मेट में ही रखिएगा उसको, ठीक। चलिए, अब ये हो जाएगा तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे तो आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया कि सेलेक्ट द पीजी प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपको जिस भी बीएचयू के पीजी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम है, सपोज करिए कि मुझे जो है यहाँ पर वो भरना है एमए इन पॉलिटिकल साइंस, तो चलिए एमए हिस्ट्री मिल गया आगे, तो वही सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। अब जैसे आप एमए हिस्ट्री सेलेक्ट करोगे उसी के साथ साथ यहां पर देखोगे आपके सामने कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ये क्या सेलेक्ट करने का, यस या नो करने का क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहां पर आप लापरवाही करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। वो क्या है, ये वाला जो कॉलम है ना, आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पेड सीट का है। पेड सीट क्या होता है, अब एक बात यहां पे मैं बहुत जल्दी में बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, बीएचयू में दो प्रकार की सीट्स मिलेंगी, एक रेगुलर सीट, एक और पेड सीट। होता क्या है कि जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसकी 15% एक्स्ट्रा पेड सीट होती हैं। पेड सीट पे बेसिकली आपकी फीस जो होती है वो ज्यादा होती है, जैसे रेगुलर सीट जो होती है वहां पे फीस कम होती है। मान लीजिए कि रेगुलर सीट की फीस 3-4-5 हजार रुपए के आसपास पड़ेगी। अगर आप रेगुलर मतलब अगर आप पेड सीट में देखोगे तो रेगुलर फीस जो है वो तो देनी है, पर ईयर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीस देनी है। वो 10,000 से 20,000 से 25,000 30,000 अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग वहां पर अमाउंट होता है,
ठीक है। पेड सीट का एक वीडियो गया है चैनल पे, आप उस पेड सीट का वीडियो देख लीजिएगा, या बीएचयू काउंसलिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, वहां से आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पेड सीट के बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। बस इतना जानिए आप, अगर आपके कोर्स में 100 सीट होगी तो 15 सीट पेड सीट होती है, बस आप इतनी बात जानते रहिएगा, ठीक है। अब वो 15 पेड सीट की जो फीस होती है वो ज्यादा होती है, बाकी और रेगुलर और पेड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सीधी सी बात है कि पहले रेगुलर की कट ऑफ से कम कट ऑफ ही पेड सीट की जाएगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप पेड सीट को यस कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए एडमिशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ा सा बढ़ेगी, क्योंकि जब रेगुलर सीट खत्म होगी उसके बाद पेड सीट की कट ऑफ आती है, तो वहां पर आपके थोड़े बहुत चांसेस यहाँ पर बढ़ते हैं। अब अगर कोई और कोर्स है तो वो भी भर लीजिएगा, अगर आपने एग्जाम दिया है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉ के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं। और एक बात ये समझिएगा कि आप अगर एक पेड सीट सेलेक्ट करो या सारे पेड सीट सेलेक्ट कर दो, आपको 700 रुपए पेड सीट के लिए देना है रजिस्ट्रेशन में। एक कोर्स को जो आप सेलेक्ट करते हो तो आपका 300 रुपए लगेगा, पहला कोर्स, पहले कोर्स का 300 रुपए और पेड सीट का 700, मतलब 1000 रुपए चला जाएगा अगर आप यहां पे पेड सीट सेलेक्ट करते हो तो। अब उसके बाद आप जितने कोर्सेज सेलेक्ट करोगे उसका 100 रुपए लगेगा। ये किसके लिए बताया मैंने? ये जनरल कैंडिडेट के लिए बताया। इसी का आधा कर दो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, इसी का आधा कर देंगे तो एससी एसटी वालों का हो जाएगा, ठीक है। सारे कोर्सेज हैं इसमें। अब यहां पर देखिए उसने फीस कैलकुलेट कर दिया 1100 रुपए, मैंने पहले बताया 1100 रुपए लगेगा। 700 रुपए पेड सीट, अब एक पेड सीट सेलेक्ट करो या सबकी पेड सीट सेलेक्ट कर दो, 700 ही लगेगा। 300 रुपए पहले कोर्स का, हर एक कोर्स का 100 रुपए, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक की डिटेल्स आपको भरनी है, और फिर यहाँ पर अपना, अब देखिए ये बैंक डिटेल्स क्यों डाली गई हैं? बैंक डिटेल्स इसलिए डाली जाती है ताकि अगर आप एडमिशन अपना कैंसिल कराओ तो आपको वो रिफंड दे सके। कौन सी फीस रिफंड करेंगे? जो आपको एडमिशन मिलने के बाद जो आप बीएचयू की फीस जमा करोगे, ये जो रजिस्ट्रेशन की फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, इसको आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं किया जाएगा। फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म पूरा प्रीव्यू करा देगा, मतलब बता देगा भैया कोई गलती हो तो लास्ट बार देख लो, क्योंकि इसके बाद हम कोई मौका नहीं देंगे आपको। तो एक बार इसको पूरा 4 बार कम से कम पढ़िएगा, और अगर सब कुछ सही लगेगा तो कंफर्म कर दीजिएगा, एंड देन यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे। कंफर्म एंड सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे जा सकते हैं। पेमेंट करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर जो प्रेफरेंस वाला है वो यहाँ पर ओपन होगा, और उस प्रेफरेंस में बेसिकली आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है। प्रेफरेंस में आप यहाँ पर बेसिकली जो है वो यहाँ पे, अभी मैं आगे आपको करके ही दिखा देता हूँ, जिसमें आपको बेसिकली यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, बीएचयू को थोड़ा सा कमाई करवा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब मैं बीएचयू को यहाँ पर पहले पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि बीएचयू को अगर मैं पेमेंट करूँगा नहीं तो वो प्रेफरेंस दिखाएंगे नहीं, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो बीएचयू को 1100 रुपए का मेरे तरफ से एक डोनेशन, क्योंकि फर्जी एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म की कोई वैल्यू थी नहीं, और 1100 रुपए गए पानी में। आपको प्रेफरेंस दिखाने के लिए 1100 रुपए का खर्च। जल्दी से कंफर्मेशन कर दीजिए जी, हो गया कंफर्मेशन। बैक टू प्रेफरेंस एंट्री। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आएगा लास्ट स्टेप, ये क्या है? प्रेफरेंस एंट्री। अब प्रेफरेंस एंट्री में इसमें बेसिकली आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास 2 कोर्सेज मैंने सेलेक्ट किए थे, एलएलबी और एमए हिस्ट्री का। तो मैं पहले एमए हिस्ट्री में आपको प्रेफरेंस दिखा देता हूँ। प्रेफरेंस यहाँ पर बेसिकली आपको अपने देनी है, यहाँ पर जो वो लोकेशन की देनी है। जैसे आपका एमए हिस्ट्री का कोर्स जो है वो 2 जगह चलेगा, एक यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इनके मेन कैंपस में, और दूसरा यहाँ पर इसके एफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए सिर्फ एक एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि यहाँ पर क्या है, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपके टोटल 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एएमपीजी, डीएवी, वीकेएम और बीसीडब्ल्यू। अब वीकेएम, बीसीडब्ल्यू और एएमपीजी सिर्फ यहाँ पर क्या है, फीमेल्स के लिए, ठीक। अब बीएचयू का जो मेन कैंपस है उसमें 2 चीजें मिलेंगी आपको, एक डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस और एक आपका एमएमबी महिला महाविद्यालय। महिला महाविद्यालय बेसिकली सिर्फ फीमेल्स के लिए है। और बीएचयू का दूसरा कैंपस है राजीव गांधी साउथ कैंपस, ठीक है। तो कुल मिला के इसके 2 मेन कैंपस हैं, एक मेन कैंपस जिसमें डिपार्टमेंट मेन कैंपस है और महिला महाविद्यालय है, एक राजीव गांधी साउथ कैंपस है, और तीसरा इनका एफिलिएटेड कॉलेजेस है।
ठीक है। तो आपका पर्टिकुलर कोर्स जहां जहां पर अवेलेबल होगा वो दिखाएगा। देखिए कैसे। अब दूसरा यहाँ पर प्रेफरेंस किस चीज़ का भरना है। एक प्रेफरेंस आपको यहाँ पर भरना है ये लोकेशन का, दूसरा प्रेफरेंस आपको भरना होता है यहाँ पर रेगुलर और पेड का, कि आप रेगुलर सीट को प्रेफरेंस दोगे कि पेड सीट को दोगे। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले एकदम क्लियर प्रेफरेंस बता दूं, आप जो है यहाँ पर आप रेगुलर सीट का प्रेफरेंस दीजिएगा पहले नंबर पे, फिर पेड सीट का, पहले मेन कैंपस का, फिर आप एफिलिएटेड कॉलेज का। यही आपका यहाँ पर तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो एमए हिस्ट्री आपने सेलेक्ट किया पहले रेगुलर सीट, ठीक। अब रेगुलर सीट देखो दो जगह है, डीएमसी और डीएवी। डीएमसी मतलब डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, ये मेन कैंपस की बात कर रहा है, और डीएवी जो है आपका एफिलिएटेड कॉलेज है। तो पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस करिए और इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक। फिर दूसरा यहाँ पर मेन कैंपस की पेड सीट सेलेक्ट करिए, पेड सीट करेंगे और पेड सीट आपके सिर्फ मेन कैंपस में है, डीएवी में नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है वो पेड सीट आपने डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस का कर लिया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर रेगुलर चूज करिए ताकि आप डीएवी को भर सकें, और तीसरे नंबर पर आपने यहाँ पर डीएवी को दे दिया। अब यहाँ से आपका कहानी खत्म। आपको यही बस, इसके अलावा आप यहाँ पे कोई और प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं आपको भरना है, आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहेंगे तो सेव एंड कंफर्म यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रेफरेंसेस मेरे सेव हो गए। अब यहाँ पर आओ तो आप चाहो तो प्रेफरेंस अपने इस लॉ वाले को भी दे सकते हो। अब लॉ वाले में एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। अब ये भी वही है कि पेड सीट और रेगुलर सीट, तो ये सिर्फ आपके मेन कैंपस में है, एफिलिएटेड कॉलेज में है ही नहीं, इसलिए सिर्फ डिपार्टमेंट में मेन कैंपस दिखा रहा है। तो पहले रेगुलर सीट फिर पेड सीट का प्रेफरेंस देके सेव एंड कंफर्म कर दीजिए और यहाँ से आपका काम खत्म। पूरी तरीके से फॉर्म जो वो भरा जा चुका है। अब इस फॉर्म में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे स्टेप यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर खास बातें सुन लीजिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इतनी बातें जान लीजिए कि आपको यहाँ पर अपने 10th का 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों देना है। अगर आपका बोर्ड जो है वो दोनों कंबाइन देता है तब तो एक ही में देता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही अपलोड करना है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों देता है तो उसको कंबाइन करके एक पीडीएफ फाइल में अपलोड करिएगा। तो 10th 12th ये हो गया। ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स को, सारे मार्कशीट जितने भी आपको मिले होंगे सारे मार्कशीट्स का एक कंबाइंड पीडीएफ बना के वो अपलोड करना है। 500 केबी के अंदर अंदर अपनी पीडीएफ को रखिएगा। 300 केबी है या 500 केबी, मैं 1 मिनट इसको तुरंत आपको बता देता हूँ। ये देखिए एडमिशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ देने हैं वो आपको 300 केबी के अंदर ही रहता है वैसे, ठीक है। चलिए वो मैं डॉक्यूमेंट की वीडियो में आपको अलग से एक बार बता दूंगा, उसके लिए मत परेशान होइए। 16 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर खास चीज़ एक बात का ध्यान दीजिएगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन हो गया, और उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांसफर और करेक्टर सर्टिफिकेट में अंडरटेकिंग डाल देना, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर है तो कर दीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको देना होगा। अब एक बात का यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, आप कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो जो है फिलहाल वो अपलोड कर दीजिए, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास नया वाला सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर 1 जुलाई 2022 के बाद का है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप शांति से अपलोड कर दो, आपका काम खत्म। लेकिन अगर 1 जुलाई 2022 के पहले का है तो आप अभी के लिए अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम पे वहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए ऐसा नहीं है। एससी एसटी वालों को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। इतनी ही बातें हैं आपकी टोटल इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तब भी कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, उस पर हम लोग वीडियो बना के अलग से बातचीत